चलो अच्छा, ये आज का टॉपिक जो होगा हमारा ये फायर के ऊपर टॉपिक है हमारा आज का। तो सबसे पहले आप डायग्राम देख रहे होंगे। तो फायर क्या होती है, आग किसको बोला जाता है, किन कारणों से आग लगती है, अग्निशामक यंत्र से हम आग कैसे बुझा सकते हैं। तो इसकी टॉपिक की बात करेंगे, आगे अग्निशामक यंत्र पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। तो उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आग कैसे लगती है, किन कारणों से आग लगती है, आग लगने के कारण क्या क्या होते हैं। तो ये 3 तरह का कारण होता है। एक तो ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। जिस जगह पे हमें हीट प्रोवाइड होगी, ऑक्सीजन मिलेगी और फ्यूल मिलेगा, तो उस जगह पे आग लगने का खतरा होता है। खतरा क्या, आग लग जाती है वहाँ पे। अब यहाँ पे अगर कहीं पे आपको हीट मिलेगी, साथ में ऑक्सीजन मिलेगी और साथ में आपको फ्यूल मिलेगा, तो आग लग सकती है। ये आग अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि आगे पढ़ेंगे कि उनको बुझाने के लिए हम कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, कौन से हम अग्निशामक यंत्र का यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए। तो उसके लिए हमने क्लास बनाई हुई है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। ये 4 तरह की क्लासेस बनाई हुई हैं आग को बुझाने के लिए। उसके लिए अग्निशामक यंत्र यूज़ किए जाते हैं अलग अलग प्रकार की आग को बुझाने के लिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आग लगने का कारण क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आग लगती है, कहीं पे आग लगती है, तो इन 3 कारणों से आग लगती है। अब इन 3 कारणों से आग लगती है। अब जब हम किसी जहाँ पे आग लगी हुई है, आग को बुझाने की कोशिश करेंगे, आग को बुझाने के लिए कोशिश करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के साथ या अग्निशामक यंत्र के साथ, तो हमें किसी एक चीज़ को अलग करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को ख़त्म करना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो ख़त्म होगी नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यू चली रहती है। आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो आप। अब यहाँ पे हीट और ये फ्यूल को ख़त्म करना पड़ेगा। अब जैसे मान के चलो कि मैं क्या करता हूँ, एक कैंडल लेता हूँ। ऑक्सीजन से कैसे बुझाया जा सकता है, एक कैंडल लेता हूँ, उसमें क्या करता हूँ, मोमबत्ती ऐसे कैंडल को उसके बीच में, गिलास के बीच में लगा देता हूँ। जब तक उसको ऑक्सीजन मिल रही है तब तक वो ग्लो कर रही है, तब तक वो काम कर रही है। जैसे ही उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, गिलास रख देता हूँ, उसकी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। अब यहाँ पे फ्यूल को अलग कर दें, ऑक्सीजन मिल रही है, हीट मिल रही है, फ्यूल को अलग कर दें तो आग बुझ सकती है। अब फ्यूल कैसे अलग करेंगे। अब क्या होता है कि कई बार होता है जहाँ पे आग लगती है, ऑक्सीजन मिलती है, हीट मिलती है, और फ्यूल को हम ख़त्म करना है, कैसे करेंगे। तो जैसे आप मान के चलो कि खेतों में आग लग जाती है। आपने देखा कि गर्मियों के टाइम खेतों में आग लगती है, में लगती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी आग लगती है। जैसे वन जो होते हैं उसमें भी आग लगती है, वनों में आग लग जाती है गर्मियों के मौसम में। तो उसको कैसे अलग कर सकते हैं, जैसे हम कहीं पे आग लग रही है तो उसके बीच में सामान को क्या कर देंगे, फसल को काट देंगे उसके बीच से। जहाँ तक वो हमने फसल काट दी वहाँ तक आग पकड़ेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, वो आग आगे लगना बंद हो जाएगी। हमने बीच से उसको क्या करना है, गायब करना है, उसका फ्यूल ख़त्म कर देना है, मतलब कि आग आगे तक ना बढ़े। समझ गए, उसको कहीं पे आगे फ्यूल ना मिल सके। अब हीट है, हीट को ख़त्म करो। अब क्या करते हो, कहीं पे आग लगती है तो हम क्या करते हैं, पानी फेंकते हैं, कूलिंग करते हैं। तो कूलिंग करने से क्या होता है, आग बुझ जाती है। ऑक्सीजन का आपको मैंने बता दिया, ऑक्सीजन ख़त्म कर दो, फ्यूल और हीट है आपके पास, ऑक्सीजन ख़त्म कर दो, आग बुझ जाएगी। तो ये कारण होते हैं आग लगने के कारण। हमें ये 3 आप डायग्राम में देखोगे तो ये हमारा एक डायग्राम है, सिस्टेमेटिकली डायग्राम बनाया गया है। तो इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन होगी,
अगर हीट होगी और फ्यूल होगा तो वहाँ पे आग लगने के चांसेस होते हैं। जैसे आप पेट्रोल पंप पे चले जाओ, फ्यूल होता है, ऑक्सीजन होती है, अब हम क्या करेंगे, हीट चाहिए, माचिस की तीली जलाओ, आग लग जाएगी। जैसे घर में जाते हैं, एलपीजी गैस जो होती है, क्या करेंगे, अगर गैस लीक हो रही है, ठीक है, फ्यूल मिल रहा है, गैस लीक हो रही है मतलब फ्यूल मिल रहा है, अब ऑक्सीजन भी साथ में मिल रही है, कहीं पे हम सरवाइव कर रहे हैं तो ऑक्सीजन तो कंटिन्यू चली हुई है। अब यहाँ पे हीट, माचिस की तीली जलाएंगे, जहाँ कोई कांच का बल्ब हो गया, अगर वो फट जाता है, इन केस फट जाता है हीट के कारण, तो वहाँ पे आग लगने का खतरा हो सकता है, आग लग सकती है। तो ये कारण होते हैं आग लगने के। आगे पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ फायर, कौन कौन सी टाइप की फायर होती है, कौन कौन से आग लगने के कौन कौन सी क्लासेस होती है, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ फायर, आग के प्रकार, कौन कौन से टाइप की आग होती है, ठीक है, क्लासेस दी गई हैं इसमें। जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और एक क्लास डी होती है, वो आगे बात करती हैं। तो सबसे पहले क्लास ए में कौन सी आग आती है, क्लास ए में उस चीज़ को रखा जाता है जो ठोस होती है, उससे लगने वाली आग जो होती है उसको रखा गया है क्लास ए में। आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है इस तरीके से। अब ठोस चीज़ क्या हो सकती है, हमारे पास लकड़ी, कपड़ा, कागज़, जूट, ये क्या होती है, ठोस चीज़ें होती हैं जिससे कि आग लगती है। आपको पता है कि लकड़ी से आग लगती है, कागज़ से आग लगती है, कपड़े से लगती है, जूट से लगती है। जूट जो होता है बोरियों का जो बना होता है, बोरियां वगैरह जो होती हैं, रस्सी वाली जो बोरियां होती हैं, तो उसको बोला जाता है जूट। तो उससे जो आग लगती है उसको रखा गया है क्लास ए में, ए श्रेणी की आग में रखा गया है। उसके लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे वो आगे हम बात करते हैं डिटेल में। ए क्लास को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र यूज़ करते हैं, बी क्लास के लिए कौन सा करते हैं, सी क्लास के लिए हम कौन सा करते हैं। अगर जैसे मान के चलो बी क्लास का अग्निशामक यंत्र हम ए क्लास में यूज़ करते हैं तो आग नहीं बुझेगी, तो उससे आग नहीं बुझेगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे क्लास बी की बात करते हैं। क्लास बी की जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जो लिक्विड फॉर्म में ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं, तो वो क्लास बी में रखे गए हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जैसे आपका फ्लूइड, ये भी, इससे भी आग लगती है। जैसे आपका थिनर हो गया, इससे भी आग लगती है। ये सारे लिक्विड फॉर्म में हैं। तो उसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, बी क्लास की, उसको बी क्लास में रखते हैं। उसके लिए अलग से हम एक आपका अग्निशामक यंत्र यूज़ करते हैं उस आग को बुझाने के लिए। आगे है हमारे पास क्लास सी की आग। क्लास सी की आग में गैसीय तथा विद्युतीय, इलेक्ट्रिकल और गैस से लगने वाली आग को क्लास सी में रखा गया है। तो इसमें क्या आता है, जैसे एलपीजी गैस हो गई, ठीक है, सीएनजी जो गाड़ियों में गैस यूज़ की जाती है उससे जो आग लगती है, और जो इलेक्ट्रिकल से आग लगती है, विद्युत से लगती है आग, उसको क्लास सी में रखा गया है। तो ये 3 तरह की श्रेणियां हैं। एक और है क्लास डी, उसके बाद 2 और हैं, एफ और ई और एफ, पर वो जो है हमारे इसमें नहीं आती हैं, आईटीआई में उसको, पर वो ये जो होती हैं 4 तरह की आग, ए, बी, सी और डी, ये होती है नेशनल लेवल की, और एफ जो और ई जो आती है वो इंटरनेशनल लेवल की चली जाती है। तो इसको बुझाने के लिए आगे पढ़ते हैं हम कौन कौन सी। अब पहले हम डी की भी बात कर लेते हैं, डी क्लास में कौन सी आग आती है। तो सबसे पहले हमारी ए में ठोस पदार्थ,
ठोस पदार्थ से जो भी आग लगेगी उसको ए क्लास में रखा गया है। बी क्लास में लिक्विड से जो भी आग लगेगी उसको बी क्लास में रखा गया है। और सी क्लास में गैस वगैरह से, इलेक्ट्रिसिटी से जो भी आग लगती है उसको हमने रखा गया है सी क्लास में। अब डी क्लास की बात करते हैं। डी क्लास में कौन सी आग आती है? अभी यहाँ पे देखो क्लास डी की जो मेटेलिक मटेरियल जो होते हैं, मेटेलिक मटेरियल जो धात्विक पदार्थ जिनको बोला जाता है, धात्विक पदार्थ से जो लगने वाली आग जो होती है उसको बोला जाता है क्लास डी की आग। और क्लास डी की आग में आपकी इलेक्ट्रिकल से लगने वाली आग भी आती है। तो उस तरह की आग जो होती है उसमें वो भी आती है। विद्युत के अलावा किसी कारण लगने वाली आग को भी इसी में रखा जाता है। तो ये आपने 4 तरह की पढ़ी, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। ए में आ गया आपका ठोस पदार्थ, सॉलिड जिसको बोला जाता है। बी क्लास में आ गया आपका लिक्विड। सी क्लास में आ गया आपका आ गया गैसेस, गैस से लगने वाली। और डी क्लास में आ गया आपका मेटेलिक मटेरियल जो होते हैं, धात्विक पदार्थ जो होते हैं, उससे लगने वाली आग, इसको डी क्लास में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम। फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन से अग्निशामक यंत्र का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, उसको पढ़ते हैं, आगे वो देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखो आगे हमने पहले देखा आग लगने का कारण क्या होता है, जो कि हमने पहले पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन कौन सी टाइप की आग होती है, किस आग को किस श्रेणी में रखा जाता है, किस क्लास में रखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे फायर एक्सटिंग्विशर किसको बोला जाता है, अग्निशामक यंत्र जिसको आपने देखा होगा, सिलेंडर देखा होगा, जो कि आपने कहीं पे फैक्ट्रियों में भी देखा होगा, इंडस्ट्री में भी देखा होगा, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में भी है और कहीं हॉस्पिटल में, हर जगह पे आपको प्रोवाइड होगा। वो अलग अलग आग के लिए, जहाँ पे जिस आग का खतरा होता है उसी टाइप का आपको सिलेंडर मिलेगा, अग्निशामक यंत्र मिलेगा। पेट्रोल पंप में जाओगे तो वहाँ पे चेक करना, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह का आपको सिलेंडर वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप के आपके अग्निशामक यंत्र होते हैं। तो सबसे पहले एक होता है नंबर 1 जो होता है वाटर का, पानी से भरा हुआ वाटर, ठीक है। दूसरा होता है फोम टाइप। फोम टाइप मतलब कि जाग जो होता है, जाग जो होता है वो होता है फोम टाइप। अब इसकी बनावट से आपको पता चलेगा, आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन सा ये सिलेंडर है। आगे हम उसकी बात करेंगे, आगे वो पढ़ेंगे, इनके सारे के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से सिलेंडर का कलर कैसा होता है। अभी यहाँ पे आप पढ़ोगे नंबर 3 ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर टाइप का आपका अग्निशामक यंत्र होता है। चौथा जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसको बोला जाता है, उस टाइप का जो सिलेंडर, उसमें क्या होता है CO2 भरी जाती है, कार्बन ऑक्साइड। आगे है 5 नंबर हेलोन गैस जो भरी जाती है, हेलोन। तो उस तरह का आपका एक सिलेंडर होता है। कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस आग को बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है। वाटर वाला कहाँ पे यूज़ किया जाता है, आपने आग श्रेणी पढ़ी, क्लास A, क्लास B, क्लास C। वाटर वाला कहाँ पे यूज़ किया जाता है वो आगे पढ़ेंगे। आपका फोम वाला कहाँ पे यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हेलोन गैस का कहाँ पे यूज़ किया जाता है। आगे ये वेट केमिकल जिसको बोला जाता है गीला रसायन, हिंदी में भी लिखा हुआ है गीला रसायन, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। ये जो होते हैं ये हमारे टाइप्स होते हैं अग्निशामक यंत्र के। समझ आ गई बात, लग गया पता इतना आपको। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे देखो आगे, अब जो वाटर जिसमें पानी भरा होता है, ठीक है, उस तरह का जो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसका कलर कैसा होता है। पहले
ऐसे आपको एक डायग्राम मिलेगा, जैसे यहाँ पे बना देता हूँ मैं इस तरीके से। आपको पता है कि ये सिलेंडर होता है इस तरीके से, वहाँ पे इस तरीके से पट्टी बनी होगी, उसके ऊपर इस तरीके से पट्टी बनी होगी और वहाँ पे लिखा होगा वाटर। उस पट्टी का कलर कौन सा होना चाहिए? रेड होना चाहिए। तो वो रेड कलर का होगा तो वो होगा हमारा वाटर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कलर पेपर में पूछा जाता है ये कि कौन से कलर का वाटर का जो कलर होता है, वाटर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसका कलर कैसा होता है, पट्टी का रंग कैसा होता है, तो वो रेड कलर का होता है। आगे है ये यूज़ का किस आग को बुझाने के लिए किया जाता है? क्लास ए की आग को बुझाने के लिए। जो पानी वाली मतलब कि जो आग ए कौन सी होती है? ठोस, ठोस जो होती है। जैसे कागज, लकड़ी की आग को हम पानी से बुझा सकते हैं। आपको पता है कि उसके ऊपर पानी फेंको आग बुझ जाती है। तो उस तरह की आग को बुझाने के लिए हम करते हैं यूज़ वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़। उसको रखा गया है क्लास ए में। अब इसका यूज़ कहाँ नहीं करना है हमने, तो आपको लिखा हुआ है कि जो लिक्विड वाली जो होती है, जो लिक्विड होता है जो क्लास बी की श्रेणी में आता है, लिक्विड फॉर्म जो होती है क्लास बी की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे लिक्विड में तथा विद्युत में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको पता है वहाँ पे क्या होगा? आग लगने का ज़्यादा खतरा होगा। और विद्युत का क्या होगा? विद्युत के ऊपर आप पानी फेंकोगे तो शॉर्ट सर्किट और ज़्यादा होगा। तो उस तरह की आग को बुझाने के लिए हमें वाटर का यूज़ नहीं करना है। टोटल हमें क्लास ए की आग को बुझाने के लिए इस अग्निशामक यंत्र का यूज़ करना है। आगे जो है हमारा फोम टाइप, फोम टाइप जो झाग जो बोला गया है, उसमें क्या होता है? झाग होता है, झाग भरा होता है सिलेंडर में। जब हम उसको डिस्चार्ज करते हैं तो उसमें से झाग निकलता है, फोम इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे। तो कलर जो होता है क्रीम कलर का उसकी पट्टी होती है। ये जो कलर होगा उसका क्रीम कलर का होगा, पट्टी जो होगी क्रीम कलर की होगी। तो आपको पता है ये क्लास ए और क्लास बी की आग को बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्लास ए की आग को भी बुझा सकता है और क्लास बी की आग को भी बुझा सकता है। अगर आपको पता चले कि कहीं पे लकड़ी, कागज़ वगैरह से आग लगी हुई है तो वहाँ पे क्या हम करेंगे? फोम डाल देंगे और आग बुझ जाएगी। जहाँ फिर हम क्या करेंगे? क्लास बी की लिक्विड, जो लिक्विड क्लास में रखा गया है, मतलब कि जो हमारा क्या होता है लिक्विड द्रव्य जो होता है उसकी फॉर्म में होगी, जैसे आपका पेट्रोल वगैरह में, तो वहाँ पे हम करेंगे फोम टाइप का यूज़ करेंगे। अब आप पेट्रोल पंप पे चले जाओ तो आपको बी क्लास की आपको सिलेंडर देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, इस सिलेंडर को यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ नहीं करना है हमें? आपको लिखा हुआ है घरेलू और किचन में इसका यूज़ नहीं करना है। जहाँ पे घरों में क्या करते हैं इसका यूज़ नहीं करना है, जहाँ पे होटलों में इसका यूज़ नहीं करना है, जहाँ पे किचन होते हैं वहाँ पे इस तरह के सिलेंडर का यूज़ नहीं करना है। समझ आ गई? दो ये आपको, नंबर 1 आपका वाटर वाला, नंबर 2 आपका फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये 2 तरह के आपको पता चल गया। आगे हम पढ़ते हैं, उसको फिर से देखते हैं हम। अब यहाँ पे आगे देखो, नंबर 3 ड्राई पाउडर, जिसको बोला जाता है शुष्क चूर्ण। तो यहाँ पे हमारा इसका कलर क्या होगा? जो पट्टी का कलर होगा वो ब्लू कलर की होगी। सिलेंडर के कलर, पट्टी का कलर जो होगा वो ब्लू कलर की होगी। और यहाँ पे यूज़ कौन सी आग को बुझाने के लिए किया जाएगा? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी की आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ड्राई पाउडर का, ड्राई पाउडर वाला इलेक्ट्रिकल के लिए भी काम आ जाता है। और आपका जो चारों तरह की आग, ठोस, लिक्विड, गैसेस और मेटालिक, ये 4 तरह की आग जिससे लगती है, तो उन सभी के लिए ये यूज़ किया जा सकता है ड्राई पाउडर। पर एक शर्त के लिए, अब यहाँ पे अगर आपकी 1000 से अधिक वोल्टेज होगी,
1000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज होगी वहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो आग बढ़ सकती है ज़्यादा, कम नहीं होगी, इससे कम नहीं होगी। उसको फेंकोगे उसका कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर। 1000 से कम होगी, वोल्टेज कम होगी तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि छोटा फॉल्ट पड़ा हो और वहाँ पे आग लग गई हो तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोला जाता है CO2। तो वहाँ पे उस पट्टी का कलर क्या होगा, सिलेंडर पे जो पट्टी बनी होगी जिसके ऊपर लिखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका कलर क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा। वो सिलेंडर आपको ब्लैक कलर का, पट्टी जो मिलेगी ब्लैक कलर की मिलेगी। सिलेंडर तो सभी रेड कलर के ही देखने को मिलेंगे, कहीं पे भी चले जाओ, चाहे छोटा है बड़ा है, सारे रेड कलर के ही मिलेंगे। रेड कलर क्यों यूज़ किया गया है इसके ऊपर, येलो भी कर सकते थे और ब्लैक भी बना सकते थे, पर ये क्या करता है, हमें क्या इंगित करता है, हमें अलर्ट देता है। सिलेंडर मतलब कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमें खतरा होता है। रेड कलर किसके लिए यूज़ किया जाता है, खतरे के लिए। तो यहाँ पे हमें खतरे के लिए इंडिकेशन, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको, खतरे के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे यूज़ क्लास B के लिए तथा इलेक्ट्रिकल आग को बुझाने के लिए, क्लास B के लिए यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रिकल आग को बुझाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। मतलब चाहे वो लो हो वोल्टेज उसकी, चाहे हाई हो वोल्टेज, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, इतना जितना पढ़ाया क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं, आगे दो तरह की आपकी एक सिलेंडर है, उनको पढ़ते हैं, हैलोन और दूसरा कौन सा है आपका, वेट केमिकल। दूसरा है आपका वेट केमिकल, तो उसको हम आगे डिस्कशन करते हैं। आगे है हमारे पास वेट केमिकल। वेट केमिकल जो होती है हमारे पास, तो ये जो है हमारे पास कलर इसका क्या होता है, येलो। पट्टी का कलर कौन सा होगा, येलो कलर का। अब यहाँ पे यूज़ किसके लिए किया जाता है, क्लास A के लिए और क्लास F के लिए, जो कि मैंने आपको बताया F और E टाइप की भी आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। F में आती है जो आपकी किचन की आग जो होती है, किचन में लगने वाली आग जो होती है उसको F श्रेणी में रखा जाता है, F क्लास में रखा जाता है। आगे ये क्या है, लो एंड हाई टेम्परेचर, जहाँ पे हीट होती है वहाँ पे वेट केमिकल का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे आपको लगता है कि लो और हाई मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे हम इसका वेट केमिकल का यूज़ करते हैं। गीला रसायन जिसको बोला जाता है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। आगे है आपके पास हैलोन। हैलोन जो होती है आपके पास, इसमें CTC जिसको बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस BCF, इसको बोला जाता है ब्रोमो क्लोरो डाई क्लोरो मीथेन। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, CTC वगैरह और BCF की फुल फॉर्म, ये पेपर में पूछी जाती है। लग गया पता। आगे जे किसके लिए यूज़ की जाती है, ये इलेक्ट्रिकल के लिए यूज़ की जाती है। CTC जो की जाती है इलेक्ट्रिकल आग को बुझाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चाहे वो हाई है, चाहे वो लो है, चाहे वो 1000 वोल्ट है, चाहे 1000 से ऊपर है, तो उसके लिए हम CTC का हैलोन का यूज़ करेंगे, जिसमें CTC होती है। CTC मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस BCF। तो ये थे हमारे अग्निशामक यंत्र। सबसे पहले हमने आग के बारे में पता किया कि आग कैसे लगती है। दूसरा हमने क्लास देखी, आग की कौन कौन सी क्लास होती हैं, 4 तरह की पढ़ी हमने, क्लास A B C D। और उसके बाद हमने ये देखा कि कौन से फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वहाँ पे हमने ये चेक किया। और यहाँ पे कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ये सारी की सारी हमने डिटेल आज जानी। और अगला टॉपिक होगा, अगला इसके ऊपर ही हम देखते हैं, अगला टॉपिक बनाते हैं इसके ऊपर कि वर्किंग कैसे करता है फायर एक्सटिंग्विशर। समझ गए बात? तो आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है आपका।